आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड तो यार मेरा नाम मुजाद है। यार बीएलए ने पूरे बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया भाई। बलूचिस्तान के सारे बैंकों को उन्होंने लूट के पैसा अपने पास लातों से खरीद लिया अनगिनत हथियार, जिससे वो अब करेंगे पाकिस्तान के साथ युद्ध। हाँ ऐसा हुआ है भाई, सब ऐसी खबर आ रही बोल रहे हो यार, ये क्या बनेगा? पता तो हमें भी डर रहना इधर। वही तो, अब ये तो वॉच करेंगे। निकले ओ यार, ऐसी बात है भाई। अब ये तो नहीं पता, लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। सुनने में खबर आ रही है कि बलूचिस्तान के सारे बैंकों को बीएलए वालों ने लूट लिया है। तो कड़ौन करते स्टार्ट। और बलूचिस्तान में हालात एक बार फिर से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने खारान, खुजदार और मस्तुंग में पुलिस और पाकिस्तानी सेना पर लगातार घातक हमले किए हैं। मस्तुंग में हथियारबंद लड़ाकों ने पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया। हुकूमत का इक़्तिदार का नशा ही नहीं खत्म हो रहा और ये नशा ज्यादा चढ़ रहा है, ज्यादा इख्तियार की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। हालात मुल्क के बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बलूचिस्तान में कहने को पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नून लीग की पूरी सपोर्ट है। हालात ये हैं कि 24 घंटे नहीं गुजरते कि पहले से ज्यादा खतरनाक हमला हो जाता है। दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, सरकारी इमारतों को आग लगा रहे हैं, सरकारी अफसरान के घरों में घुस रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, सरकारी रिहाइशगाहों को आग लगा रहे हैं, बैंक लूट रहे हैं, बाजार लूट रहे हैं, सबके सामने ये काम कर रहे हैं। आयशा, ये बड़ी सीरियस इश्यूज हैं। आपने कुछ स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखें तो इस साल 2024 में और 2023 को कंपेयर करें तो ओवर 66% इंक्रीज हुई है ऑन टेररिस्ट इंसिडेंट्स और कैजुअलिटीज में। 66% एक साल में, ऑलमोस्ट डबल हो गया ना जी। तो दिस इज वेरी सीरियस। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अब बीएलए की सूरत हाल जो बनी है, ये इतनी आसान नहीं है कि हम कह दें जी इंडिया ने वहां से ये कर दिया और फलां ने ये कर दिया, और अपने गुनाहों को छुपाने की जरूरत नहीं। अगर मुझे मौका मिले ना, ठीक है, इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। जिहाद का मतलब ये है ना, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा है, उसके खिलाफ खड़े। तो पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हो रही हैं नहीं, तो पाकिस्तान में आप जिहाद कर नहीं रहे। इंडिया जाके आपने, इंडिया जो है वो पाकिस्तान को इंगेज कर रहा है सब क्रिटिकल वॉरफेयर में, सब कन्वेंशनल वॉरफेयर में, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए। ललित साहब, आप भी जानते हैं बलूचिस्तान में मुत्तादिद ग्रुप ऐसे हैं, अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। और फिर जो भारत की जो वहाँ पर इंटरफेरेंस है, खासकर आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में सरताज जिसने शवाहिद भी पेश किए, तो इस एलिमेंट को भी तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता ना। फ़िरका वारियत का अपना एलिमेंट है और जो भारत की इंटरफेरेंस है ये अपना वहाँ पर एलिमेंट है। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात बलूचिस्तान में पेश आते रहे। आपको लगता है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इसमें भारत मुलविस हो सकता है, वो दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। आज मैं अभी एक कन्फेशन सुन रहा था बीएलए का एक लीडर जो वीडियो पे आके कह रहा था कि $815 मिलियन 2002 से हिंदुस्तान ने खर्चा किया है बलूचिस्तान में 3 डिफरेंट ग्रुप्स को पैसे देते हुए। रॉ है, एनडीएस है अफगानिस्तान का, सीआईए है, मूसाद है, ये सब चाहते हैं कि सीपेक ना ठीक से चले और हमारा भी कसूर है। जानना चाहता हूं कि क्या कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट उनके लिए। मिसाल के तौर पे शाजिया, 35 करोड़ रुपया एनुअली एमपीएस को दिया जाता है इन्वेस्ट करने, हर साल इन्वेस्ट करने उनके एरिया में। तरक्याती फंड, डेवलपमेंट फंड के नाम पे, और देते भी इलेक्शंस के एंड के दिन में। एक सड़क नहीं सही बिल्कुल, मगर वो कुछ नहीं करते। ये बेहतर है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को दें। भाई तुम सरदार पे क्यों पैसे खर्च रहे हो, पब्लिक पे पैसे खर्च हो, हेल्थ फैसिलिटीज दो। गैस, कोली में गैस है ही नहीं, कोली सुई के नजदीक है मगर उधर गैस नहीं है। ढेरा बकरान लेहरी में रोड्स नहीं है, लोग ऊंट पे आके वोट देते हैं। तो भाई खुदा के लिए गेट ऑन विद डेवलपमेंट। फौज नहीं कर सकती, ये फौज का काम नहीं है, ये आप लोगों का काम है। जो ट्रेंड है 23 और 22 देख लें, वो भी ऐसे ग्राफ जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। इट्स ऑलमोस्ट कि वो कहते हैं कि 685 सोल्जर्स, सिक्योरिटी के लोग मारे गए हैं। अब आप सोचिए दैट्स इन 360 days, इट्स ऑलमोस्ट 2 a day। इज अनहर्ड ऑफ है। और ये जो इट्स रिकॉर्ड इंक्रीज। तो इसलिए
कहते हैं कि पिछले 9 साल में अगर रिकॉर्ड आप देख लें तो इतने लोग कभी नहीं मारे गए सिक्योरिटी के। मतलब ये सिर्फ सिक्योरिटी के नहीं है इशू, सिविलियंस भी मारे गए हैं। टोटल रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, civilians and security people this year alone 24। तो this is quite significant। और मतलब है कि इतने ज़्यादा 400 से ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए जी एक साल में। ऐसे लगता है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है इस मुल्क में, कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई नहीं मारा जा रहा है। तो दिस इज़ वेरी सीरियस। और ये सीरियस इतना सीरियस है कि अब चाइनीज़ के साथ सिपेक रुका हुआ है। कुछ चाइनीज़, अभी आपने देखा चाइनीज़ एम्बेसडर जो थे, जो पॉइंट पर्सन जो है, जो सेक्रेटरी इज लुकिंग आफ्टर सिपेक एंड पाकिस्तान अफेयर्स, अभी आज तस्वीर छपी भी थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हुए। तो क्या बातें हो रही हैं? मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में बताया आपको बातें क्या हो रही हैं। सारा चाइनीज़ एक्टिविटी हॉल्ट पे आ गई। मस्तूंग से खबर आई, दहशतगर्दों ने लेविस थाना वली खान नजर आतिश कर दिया, लेविस का थाना ही जला दिया। इसकी वीडियोज आ रही हैं, गाड़ियां जला दी हैं। और डॉन न्यूज कहता है कि लेविस एहलकार इसकी तस्दीक कर रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में दहशतगर्दों ने हमला करके लेविस थाने वली खान को नजर आतिश किया। डॉन न्यूज के मुताबिक लेविस जराये ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज, लेविस फोर्स और पुलिस के पहुंचने पर मुसल्लह अफराद फरार हुए। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब आप अंदाजा लगाइए किस तरह की ये खबरें आ रही हैं। और ये दूसरा इस तरह का वाकया हम कह सकते हैं कि ये है। और 24 घंटे के अंदर अंदर अब ये मनाज़िर है जिसमें आग लगी हुई है, गाड़ियों को आग लगी हुई है, ये सब कुछ नजर आ रहा है। फिर देखिए कि फितनातुल हिंदुस्तान ने क्या किया, दहशतगर्दों का सरकारी अफसरान की रिहाइशगाहों पर हमला, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शहीद। ये 24 घंटे के अंदर, ये जो मस्तूंग की वारदात है उससे पहले ये हुई है भाई साहब। यानी भाई साहब 20 उन्होंने टारगेट रखा हुआ है 24 घंटों के अंदर अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, हालात बड़े खराब हैं यार। देखो बैंक भी लूट रहे हैं, सारे आम पैसा भाई लूट उधर के आग लगा रहे हैं थानों पे, हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं। यार देखो, आम आर्मी के ना जवानों का तो कसूर नहीं होता, वो तो अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं। फैसिलिटेट तो गवर्नमेंट का काम है। फैसिलिटेट 80 सालों में नहीं किया ना यार। देखो जिधर से गैस निकलती है उनको ही गैस नहीं मिली अभी तक। 80 साल गुजर गए भाई देखो, पूरे पाकिस्तान को गैस मिल रही है। बार बार वो बात करूंगा, जो गलतियां बांग्लादेश में की हैं वो इधर ना हो तो बेहतर है। अगर इधर वही गलतियां भी फिलहाल हो रही हैं, हम लोग सुधर नहीं रहे हैं, तो भाई साहब देख लो क्या हालात हो रहे हैं। कभी कश्मीरी निकल आते हैं, कभी बलूचिस्तान का लोग निकल आता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। नाक तक आए हुए हैं लोग। हाँ ना यार, रोटी इस देश में अभी मिलने को नहीं है, हर चीज महंगी हुई है। देखो 24 घंटों में 3-4 हमले हो जाएं, ये बड़ी चीज होती है। और भाई भारत के अंदर जब भी कोई ब्लास्ट होता है, भारत फौरन एक्शन ले लेता है। इधर पाकिस्तान में हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। हाँ ना, देख वो थानों को आग लगा के भाग निकले, या वो मरने आते हैं मारने आते हैं, बात ही खत्म है भाई। भाई मैं एक बात सीधी बोलूंगा कि हमारा मीडिया बोलता है कि भारत के इनको सपोर्ट करता है, या हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस बोलते हैं भारत उनको सपोर्ट करता है। तो मैं एक सीधी बात करूंगा कि भाई साहब, जब वहाँ बलूचिस्तान की जनता आप लोगों से खुश हो जाएगी तो ऐसी चीजें नहीं होगी, बात खत्म है। उनके कदमों में डालो सारी फैसिलिटीज, तो जो मोदी जी ने डाली कश्मीर में। सीधी बात, लेट सपोज भाई साहब यहाँ से वो बाप जिस तरह आपके दिल्ली में हुआ है हमला, तो वहाँ के कश्मीरी डॉक्टर पकड़े गए, उनको भी कहीं से सपोर्ट आई है, हथियार आए हैं। देखो बात तो सीधी है ना, भारत के अंदर से तो नहीं निकला है ना इतना बड़ा विस्फोट, कहीं से आया ही है ना, तो इधर भी कहीं से ही आता है। तो भाई साहब वो कहते हैं ना कि भाई साहब फैसिलिटेट करो, तो कभी कुछ ऐसी चीज नहीं होती। अब भारत के कश्मीर में क्यों ऐसी चीज नहीं होती है? इसी वजह से नहीं होती है कि मोदी जी ने उनको फैसिलिटेट कर दी। दुनिया की हर चीज देती है ना यार। अब यहाँ के BLA वाले क्यों हम पे तपते हैं इस वजह से कि हमें कुछ मिलता नहीं है, और फिर चीजें सो होती हैं। और साथ जो CPEC बन रहा है, सारे वर्कर चीनी है उधर, सारे चीनी काम कर रहे हैं, इनको कोई रखता नहीं है। बड़ा अजीब मामलात हैं यार। मुझे नहीं लगता कि अगले 50 साल तक हम आगे सरवाइव कर पाएं। तो भाई आपके थॉट अंदर करते तो